नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी बहाली, बिहार दरोगा, सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली के लिए ये प्रश्न श्रृंखला जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गीता राणा। गीता राणा। वहीं अगर सियाचिन की बात करें तो सियाचिन में पहली महिला अफसर कैप्टन शिवा चौहान बनी। कैप्टन शिवा चौहान बनी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च हुआ? तो खनन प्रहरी ऐप। हमारा राइट आंसर हो जाएगा खनन प्रहरी ऐप। अगला प्रश्न है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बॉनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को मुद्रा योजना की शुरुआत हुआ। वहीं मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। अगला प्रश्न है हमारा, अंधता नियंत्रण पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा लागू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। तो आइए जानते हैं राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत है। और वहीं राजस्थान के राज्यपाल की बात की जाए तो कलराज मिश्र है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान का है। चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, राजस्थान सरकार का योजना है। अगला हमारा प्रश्न है, पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी है। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। रिपन के समय ही नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ। भारत के उद्धारक की संज्ञा रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चंदेल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो नन्नुक। 831 ईसा पूर्व में। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो बना लिया। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी का महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी का महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहराम जी महालवारी। महालवारी व्यवस्था 1833 ईस्वी में लागू हुआ। महालवारी व्यवस्था 1833 ईस्वी में लागू हुआ। तो महालवारी व्यवस्था जो भू राजस्व व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रांत इलाकों में लागू हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनकी शुरुआत में इन्होंने हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत किया। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ कहाँ स्थापित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोशी मठ, उत्तराखंड। द्वारका मठ गुजरात के सौराष्ट्र में। सबसे पश्चिम में स्थित गुजरात के गौरमाथा है। पुरी मठ जो है उड़ीसा में। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का निर्धारण किसने किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वेस महोदय ने। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। सबसे गहरा गर्त है, 11,033 मीटर है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करे कालाहारी अफ्रीका बोत्सवाना में है। तकला मकान चीन में है। मोजेब अमेरिका में है। सेंचुरा जो है पेरी में है। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। वहीं मालाबार तट की बात की जाए तो केरल में है। कोंकण तट की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहते हैं। उत्तरी सरकार जो है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान योमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नापीता। पूर्व में इसका नाम बर्मा था।
भारत आज़ाद होने से 10 वर्ष पूर्व 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? तो CHCl3 है, जिसे हम क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। इसे निश्चेतक के रूप में काम किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का pH मान कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.6 होता है। वहीं अगर हम ब्लड की बात करें तो 7.4 जो क्षारीय होता है। समुद्र जल की बात करें तो 8.4 जो क्षारीय होता है। लार का pH मान 6.8 जो अम्लीय होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न, गोल्डन थ्रेशहोल्ड ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था। उसी दिन रेडियो दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहरीन की राजधानी मनामा रुपया दिनार है। बहरीन का PM खलीफा बिन सलमान PM मोदी को बहरीन का पुरस्कार द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। वहीं मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, IPL और WPL के शीर्ष प्रायोजक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टाटा। वहीं टाटा की बात करें तो 1907 ईस्वी में टाटा जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना किया। इस बार के IPL के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स जो गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता। वहीं महिला वाली की बात करें तो महिला मुंबई ने जीता दिल्ली कैपिटल को हराकर। अगला प्रश्न है, पंचामृत योजना किस राज्य से है? तो हमारा राइट आंसर होगा यूपी से। यूपी की बात करें तो गन्ने के उत्पादन में यूपी पहला राज्य है। पंचामृत योजना का संबंध गन्ना के उत्पादन से है। गन्ना के लिए FRP लागू किया जाता है। वहीं यूपी की बात करें तो स्कूल चलो अभियान यूपी सरकार ने ही शुरू किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं। जय हिंद।